आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर दो बेसिस सेम हो और वो ऊपर नीचे हो, हम अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के ऑनवर्ड। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा जाके वो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है और जहाँ भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करना है। तो जो हमारे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे सारी इक्वेशन होगी उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करना है, लिख के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर दो बेसिस सेम हो और वो ऊपर नीचे हो, हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम इसको ऊपर ले जाते हैं और जब ऊपर ले जाते हैं तो ये जो हमारी पावर होती है, जैसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, या नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है, इस बेस को हम एक दफ़ा लिखते हैं और ये जो एक्सपोनेंट है इसको प्लस या माइनस कर देते हैं। अब ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बी क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए हो जाएगा नेगेटिव, ए माइनस बी हो जाएगा। इसकी होल पावर ए प्लस बी। इसी तरह एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी है। एक्स की पावर है सी, ये ऊपर जाके माइनस सी हो जाएगी, तो एक्स को एक दफ़ा लिख के हम पावर बी माइनस सी लिख देंगे और होल पावर वैसे ही आ जाएगी। अब थर्ड, एक्स की पावर सी और ए है, सी प्लस ए, सी डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको अगेन हम ऐसे कर लेंगे। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ये फॉर्मूला है मैथ्स में कि अगर एक वैल्यू ए मतलब दो वैल्यूज के दरमियान पॉजिटिव और एक में नेगेटिव साइन हो तो हम उसे क्लोज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए यहाँ हमारी कोई भी पहली वैल्यू है और बी कोई भी दूसरी वैल्यू है। इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये ए हमारी पहली वैल्यू है, बी दूसरी है, एक में प्लस साइन है, एक में नेगेटिव है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस सी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी बन जाएगा एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस पे ए बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं कि इनकी जो बेस है वो सेम है। बेस क्या है? एक्स। इसके एक्स को हम एक दफ़ा लिख के सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो प्लस ए है ये माइनस ए से कैंसिल हो रहा है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर से और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। हमने देखा ये सब कुछ कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इसके ऊपर रह गया जीरो, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो किसी भी नंबर की पावर जब जीरो होती है वो 1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, इवन अगर आप 100 की पावर्स भी जीरो करेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो ये ही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में, इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ हो गया इक्वल टू 1। तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जिस तरह मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है मार्कर से हाईलाइट करके, आप लोगों ने भी ऐसे लिखना है क्योंकि पेपर में प्रेजेंटेशन के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करनी है नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखें और मार्कर का यूज़ लाजमी करें और बेहतरीन तरीके से करें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था अगर हमारे पास नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मूविंग ऑन विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला हमारा नंबर था 27। अब मैंने बताया था कि आपने सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। अगर आप 2 से करेंगे तो ये वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी जो हमने नहीं लानी, लिहाजा हम 3 से करेंगे। 3 9 सा होता है, फिर 3 3 सा और 3 1 सा। ये 3 दफ़ा है तो हमने 3 एक दफ़ा लिख के उसकी जितनी दफ़ा ये है वो ऊपर लिख दिया। 3 है, कितनी दफ़ा है? 3, इसलिए 3 की पावर 3 लिख दिया। इसी तरह हमने की 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से, मैंने कहा था ना हमने 2 से स्टार्ट करनी है। 2 से क्योंकि ये विदाउट एनी पॉइंट डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने 2 से कर लिया। 60 डिवाइडेड बाई 2 होता है 30। 30 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15। अब अगर हम 15 को 2 पे करेंगे तब ये 7.5 आएगा, तो ये तो हम नहीं करेंगे इसलिए हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे। फिर 3 5 सा 15 और 5 1 सा, ये गेन हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये वैसे ही लिख लिया। नेक्स्ट 180 है। 180 सबसे पहले हमने 2 पे डिवाइड किया तो 90, 90 2 पे किया 45, 45 3 पे किया 15, 3 15 पे तो 5 और 5 1 सा 5। ये गेन ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये 2 दो दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, 3 भी दो दफ़ा है 3 का स्क्वायर लिख दिया और 5 लिख दिया। अब ये वैल्यूज़ हम अपने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने सिंपली ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ये वाली वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करनी है। अब जहाँ पे था 27 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3 का क्यूब आया था, ये देखें
ये हमने इधर पुट कर दी। फिर हमने 60 का आया था 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये भी हमने यहाँ पुट कर दी। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे था 180 और 180 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये हमने यहाँ लिख दी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 और पावर्स हमने सेम क्वेश्चन वाली लगा देनी है। यहाँ पे था 4 और 4 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी 2 2 और 4 होता है 2 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे 9 था 9 होता है 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 तो इधर पुट कर दिया। अब हम नंबर को उनकी इंडिविजुअल जो उनकी पावर्स थी उनकी एक्सपोनेंट्स थे उनसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये 1/3 था, इसके बाद 1 ही था, इसको सिंपल ऐसे ही लिख दिया। ये 3 इंटू 1/3 था। अब हम देखेंगे कि ये और ये कट हो जाती है, 3 1 जा 3, 3/3 के एंड पे क्या रह जाता है 3 डिवाइड बाई 3 1, तो ये 3 1 आ गया। 2 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये सिंपल इसके ऊपर 1 था मल्टीप्लाई होके 1/2 आ गया। ये वाला भी इसके ऊपर 1 था, 1 इंटू 1/2 1/2 आ गया। सिमिलरली नीचे भी हम करें 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 2 से कैंसिल और 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 2 से कैंसिल और 5 1/2 ऐसे ही आ गया। मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2/3, यहाँ माइनस 2/3 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ 3 की पावर 2 इंटू 1/4 था, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हमने कटिंग कर दी। अब ये सिंपल वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब हमने इसको सिंपल करके यहाँ नीचे लिख लिया। अब हमने जो ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज होंगी इन्हें सिंपली कट कर देना है। ये मैथ्स का रूल है कि अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू होती है वो कट होके 1 हो जाती है। जैसे ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 3 1/2 इस 3 1/2 से कैंसिल, 5 1/2 इस 5 1/2 का है। नीचे पीछे हमारे पास ये रह गया और ये रह गया, बाकी सारी वैल्यूज हमारी कट हो जाती हैं। 2 1/3 और नीचे है -2/3, 2 की पावर -2/3। अब हम ये 2 के ऊपर ले जाएंगे -2/3, तो हमें पता है ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 2/3, 1/3 + 2/3, 1 + 2 3, 3/3 क्या होता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 की पावर 1 तो 2 हमारा आंसर। एक और बात आपने याद रखनी है कि पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने इस तरह सोल्यूशन की हेडिंग ज़रूर देनी है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको साथ साथ पेन पेंसिल लेके रखा करें और सॉल्व करने आए। सबसे पहला है 216। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे तो 108 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27। होपफुली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ ही गई होगी। तो ये हमने लिखा ये 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब हमने लिख दिया। अब जहाँ 216 है उसकी जगह हम 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब लिखेंगे। ये नेक्स्ट था यहाँ पे था 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे था 0.04, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल हमने 0.04 को 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। अब 100 लिख दिया -1/2। अब कटिंग करेंगे 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, पीछे क्या रह गया 1/25 इंटू -1/2। अब ऊपर हमने इस नंबर को इस पावर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये 2 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल। अब 2 का स्क्वायर ऐसे आ गया नीचे, 3 का स्क्वायर ये भी नीचे आ गया, ये 5 आ गया 1/5 स्क्वायर इंटू पावर -1/2। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा नंबर है ये हम ऊपर ले गए, पॉजिटिव थी पावर होगी नेगेटिव, नेगेटिव -2 इंटू -1/2, ये -2 से कैंसिल। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसकी पावर होगी +1। अब ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब ये कैंसिल हो गया तो पावर क्या रहेगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम अंडर रूट को हटा के उसकी जगह पावर 1/2 लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्यूब रूट को हटाते हैं तो इसकी पावर 1/3 भी लगा ही सकते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि अंडर रूट हटा रहे हैं तो इसकी पावर 1/2 लगा रहे हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। अब इधर आ गया था 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 3 का क्या होता है 6, ये 6 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस एक चीज़ जहन में रखनी है आपने, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये हमारी
तो ये 2 की पावर 3 और 2 इंटू 3 में बहुत फ़र्क है। ये 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इसकी वजह से हमने इसकी पावर क्या लिखी, 8। अब यहाँ मैथ्स में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 2 3 ज़ा क्या होता है, 6। बस यही चीज़ आपने जहन में रखनी है, काम ठीक हो जाएगा। 2 का क्यूब लेना है, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। अब ये डिवीजन में था, ये डिवीजन में इसको हम नीचे ले आए, सिंपल इसको लिख सकते हैं ना, वैसे जैसे 5 डिवाइड बाई 6 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 5/6, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। ये बस हमने वही किया है, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 6। और हमने सिंपल इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव 5 की पावर। अगेन वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम इस पर अप्लाई करने हैं, बस एक कुछ बातें जहन में रखनी है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, हमने बेस एक दफ़ा लिखनी है और पावर 8 वही पॉजिटिव 6 क्या थी, पॉजिटिव 6 ऊपर आके -6 होगी। 8 - 6 क्या हो गया, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ये हमारा आंसर है, सिंपल। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ हम अगेन, मैंने आपसे कहा था याद रखना है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 और 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3, यानी 2 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा क्या होता है, 9। तो इसकी पावर हमने लिख दी 9, एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स की पावर 9। इसको हमने लिख दिया डिवीजन फॉर्म में, एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स की पावर 9। अब अगेन ये 9 पॉजिटिव है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव 6 माइनस 9 हो जाएगी। 6 माइनस 9 क्या होता है, 3, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का 9 का लगेगा -3। ये आप कैलकुलेटर पे कर दीजिएगा ताकि बेशक आपसे गलती ना हो, ऐसे आप गलती कर सकते हैं। अब अगेन हमने कहा था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हमने जब भी सॉल्व करना है, हमारी पावर नेगेटिव, क्वेश्चन अगर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करना है तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।